अली अमीन गंडापुर विफाक पर कब्जा इंतशार फैलाने के लिए करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मुल्क में तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जो इस वक्त जेल में है। हुकूमत किसान को हर सूरत रिलीफ देगी। बड़ी तादाद में गंदम इंपोर्ट की गई जो अब रख भी नहीं सकते। अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजों का खत। अस्कुद नोटिस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 6 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। केस में एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और नायब सदर उमर हयात सिंधु ने फरीक बनने की दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतासरा जजेस, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के मेंबरान को केस में फरीक बनाया जाए। फुल कोर्ट की समाअत में तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना जाए। बारिशों का नया स्पेल असर दिखाने लगा। बलोचिस्तान के इलाके तफ्तान में तूफानी बारिश और यालाबारी। चागी में बारिश के बायस कई कच्चे मकानात ज़मींबोस। कोहलू और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद, पंजगूर और खारान में भी बारिश। पंजाब के इलाकों जंग और टिप्पा सुल्तानपुर में हल्की बारिश। आज से सोमवार तक रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, साहिवाल, पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कहते हैं FBR ने खरबों रुपए कमाए और खरबों रुपए अदालतों में फंसे हुए हैं। मुल्क की मफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर और चाबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गाजा में जारी नस्ल कुशी का फौरी खात्मा होना चाहिए। फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी की आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। भारतीय सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। हुकूमत पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर भी फोकस कर रही है और उनके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशतगर्दी के तदारुक के लिए। खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है बेहतर करने के लिए शावर में उस पर काम शुरू हो चुका है। विफाकी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका था। हम खैबर पख्तूनख्वा CTD की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा अमन कायम करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। यह ऑप्शन खुला रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम दहशत गर्दों के सामने सरेंडर कर दें। बैरिस्टर सैफ का कहना था कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से उनका राबता ताहाल कायम है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में क्लिफ्टन के रफाई प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत। अदालत ने बैरिस्टर फरूक नसीम की खराबी सेहत पर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए बैरिस्टर फरूक नसीम को आज ही बुलाएं, हम आज ही केस सुनेंगे। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। ATC लाहौर का मुल्जिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। मोहतरमा ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है पंजाब पुलिस के साथ सॉलिडेरिटी क्या बाबर नगर के वाक़े पे कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई है 2 सालों में, क्या इस पे शाबाशी देने के लिए इस पुलिस के साथ ये खड़ी हुई है। खुद मुझे PTI वाले या कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई कभी तुम रंगीन कलर के शर्ट पहन लेते हो। मोहतरमा तो हमारी भी बाजी निकल गई।
वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली। लेडी कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में वर्दी पहनकर शिरकत, ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद। शेर अफजल मरवत ने कहा, मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का क्या मकसद था? का मरियम नवाज बहावल नगर के वाक़े पर पुलिस से इजहार यकजहती कर रही हैं? क्या मरियम नवाज गुज़िश्ता 2 साल में जो पुलिस ने किया उस पर शाबाश दे रही हैं? पीटीआई वाले मुझे कहते थे कि आप रंगीन शर्ट्स पहनते हैं, मरियम नवाज तो हमारी भी बाजी निकली, 10 कदम आगे निकल गई। पंजाब पुलिस का कहना है पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस के मुताबिक वजीर आला वर्दी पहनने की हकदार हैं। पाकिस्तान को लगातार दूसरे T20 में शिकस्त। न्यूजीलैंड की सी टीम ने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान का सीरीज जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कजाफी स्टेडियम में केविस ने 4 रन से मैदान मारा। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। बाबर आजम, साइम अयूब और उस्मान खान बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी से टीम ने कम बैक किया, मगर इफ्तिखार अहमद सुस्त बैटिंग जीत के आड़े आ गई। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल कर ली। होम ग्राउंड पर कमजोर टीम से शिकस्त ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों पर सवालिया निशान लगा दिया। सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड को कम टोटल तक महदूद करने में कामयाब हुए, मगर बैटिंग नाकाम होने से शिकस्त हुई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बैक टू बैक विकेटें गिरने से दबाव आया, 179 रन का हदफ हासिल करना चाहिए था। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, 15वें-16वें ओवर में भी 1-1 रन बनाएंगे तो नतीजा शिकस्त ही निकलेगा। T20 बहुत कम मार्जिन का खेल होता है, मिडिल ओवर्स में हमारा स्ट्राइक रेट बहुत कम हो जाता है। महकमा खुराक पंजाब का चूजे की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। जराए का कहना है चूजे की बरामद पर पाबंदी से चिकन की कीमत में 2 रुपए फी किलो तक कमी आ सकती है। खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारत के शोबे में खास शराकतदारी है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ अमरीका का ताउन जारी रहेगा। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। अमरीका का पाकिस्तान के लिए 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा। अमरीकी महकमा खारजा के ट्वीट में कहा गया है, पाकिस्तान के साथ मिलकर काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को 2030 तक 60% काबिल तजदीद तवानाई फराहम करना है। हर तीसरे पाकिस्तानी घराने को शमसी तवानाई से बिजली फराहम की जा सकेगी। पहले ही लाखों पाकिस्तानियों को हजारों मेगावाट क्लीन एनर्जी फराहम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का पानी जाया करने पर हाउसिंग सोसाइटीज पर 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, 1 मई आलमी यौम मजदूर पर बच्चे वालिदैन के साथ सफाई मुहिम शुरू करें। घर वो नहीं जहां हम रहते हैं, सारा मुल्क हमारा घर है। किस कदर ज्यादती है, मजदूर उस दिन भी मजदूरी करता है और हम छुट्टी मनाते हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ज़्यादा धुआं छोड़ने और ख़राब इंजन वाली गाड़ियों को बंद किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 34,305 हो चुकी। अमरीका की यूनिवर्सिटियों में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने खैमे लगा लिए। टेक्सास फॉक्स न्यूज़ के कैमरामैन समेत 34 अफराद गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में नारे, तलबा की पुलिस से झड़प भी हुई। जो बाइडन की गजा से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर एहतजाजन अमरीकी महकमा खारजा की खातून तर्जुमान मुस्तफ़ी हो गई।